फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हरियाणा आज पर कंचन टीवी पर। अभी भी एलुमिनी मीट में मैं हूं और हमारे मोस्ट एलिजिबल मास्टर जी देखो भाई साहब, यहाँ एलिजिबल बैचलर तो नहीं कहूँगा क्योंकि भाभी ने पिटाई कर देनी है भाई साहब की, और भाई साहब फिर हमारे पास पहुँचेंगे। हमारे बैचमेट रहे हैं प्रवीण, और अब यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। कैसा लगता है भाई? अच्छा लगता है। और मैं बाकी अपने कॉलेज की तरफ से मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर। आप भी एलुमनाई रहे हैं हमारे जी। और अपने कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल मैडम की तरफ से, और मतलब एक पहला इनिशिएटिव लिया है प्रिंसिपल मैडम ने हमारे पिछले 48 साल में। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और पूरी कमेटी ने जी जान से काम किया है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम के मार्गदर्शन में हुआ है। इसीलिए सबके चेहरों पे आज खुशी दिख रही है। सबके चेहरों पे खुशी है सर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितने एलुमनाई आए हैं खुश हैं, फीडबैक अच्छा मिला है हमें उनकी तरफ से, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जो कमियाँ रही हैं हमारी तरफ से उनमें थोड़ा सुधार किया जाए। और देखिए, खुशी इतनी है कि कमियां मायने नहीं रखती, और कमियां कहाँ होती है जब दिल में प्यार हो। उन्होंने आदर सत्कार में कमी नहीं छोड़ी, और आने की खुशी इतनी थी पूर्व छात्रों को, एलुमनाई को, तो भाई साहब सब कुछ भूल गए थे। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी एलुमनाइज का और जो बनने वाले हैं उनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। कह सकते हैं भाई साहब, आप सब देखेंगे वीडियो तो बुला लीजिए सबको। हाँ, मैं सबको अपने कॉलेज की तरफ से, प्रिंसिपल मैडम की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से सबका मैं स्वागत करता हूँ। अगले साल आप अपना और भी आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपनी तैयारी रखिएगा। संडे को हम करने वाले हैं। हम नेक्स्ट उसमें जब भी होगा तो हम सबसे अभी जो कमियां रह गई हैं, जो मेंबर छूट गए हैं हमारे, उन सबसे हम सबको बुलाएंगे। और चलिएगा। यहाँ पर पुलकित मैनेजर साहब है हमारे। भाई साहब आ जाइए जरा, उनसे भी बात करने वाला हूँ। पुलकित हमारे क्लासमेट थे, बैचमेट क्लासमेट यार, क्लासमेट एग्जैक्टली। तो भाई साहब सामने आप आ जाइए। तो पुलकित कैसा लगा भाई आज आकर यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि सारे अपने पुराने फ्रेंड से मिलकर पुरानी वही कॉलेज की बिल्डिंग, वही दीवारें एज इट इज़ सारा मैं घूमा। मैंने वही रियलाइज़ किया कि क्या क्या चेंज हुआ है, कि जो क्या था और क्या 2005 में हमने जब यहाँ से कॉलेज छोड़ा और अब 2024 में 19 सालों के बाद क्या क्या चेंज हुआ है, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। बट ऑब्जर्व कुछ हुआ नहीं, वही सब दीवारें, वही सब, वही आनंद आया। बिल्कुल आनंद आया भाई साहब। जो हम जब हमने 3 साल यहाँ पर गुजारे थे, जो आनंद रहता था वही आनंद आज कुछ घंटों में भी हमने जी लिया, और इसीलिए शायद इस तरह के कार्यक्रम किए गए। आगे होते रहेंगे यही प्रोग्राम, ऐसे बढ़ चढ़ के सारे जो लोग नहीं आ पाए किसी वजह से, वो भी लोग आए। सबसे यही मैसेज कर लीजिए सबको यही मैसेज है कि कॉलेज ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है जी। सभी लोग जितने से ज़्यादा आएंगे तो वो कॉलेज को भी अच्छा लगेगा, वो अरेंजमेंट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालें, दिन के 3 घंटे 4 घंटे जो टाइम है। बिल्कुल। और अगले एल्यूमिनी मीट में जरूर आए। और मास्टर जी कह लीजिए, हमारे गुरु जी कह लीजिएगा, हरिओम जी, बार बार से उनका नाम लिया गया सर, बार बार आपका नाम लिया गया। सभी ने अपनी अच्छे जो एक्सपीरियंस है आपके साथ, जो अनुभव थे, और आपने जिन की मदद की, उन्होंने खुले मन से आप स्वीकार किया। कैसा लगा है सुनकर? हाँ, अच्छा लग रहा है। देखिए, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, और यूँ कहेंगे मतलब मैं ये सोचता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन उनको याद रहता है जिनका आपने जीवन संवारा है। बहुत सारों ने, लड़कों ने नाम लिया, कुछ लड़कियां भी हैं वो मिली मेरे से, उन्होंने भी कहा भाई आप ऐसे थे, तो मैं ऐसा ही हूँ, उस समय भी ऐसा ही हूँ। और एक ने कहा कि पता नहीं इनकी सेहत का क्या राज है, क्या खाते हैं। मेरे एक साथी मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, इन लोग यूथ के बीच में रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ और खुश रहता हूँ। मेरे एक साथी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि हरिओम सर बिल्कुल अनिल कपूर जैसे बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं उनकी तरह। हाँ, देखिए थोड़ा सा तो मेरा सुबह वॉकिंग का है, और दूसरा मेरी सोच जो है ना, वो सोच मतलब एक बंदे की है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसकी लाइफ कैसी रहेगी, उसका करियर कैसा रहेगा, उसका मतलब यूँ कहेंगे ओल्ड एज में कैसा रहेगा वो, तो वो सोच के कारण ही वो ऐसा रहता है और लंबे समय तक भी जीता है। कैसा लगा सर आज ये कार्यक्रम आपने देखा? चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते? हाँ बिल्कुल, ये हर साल कार्यक्रम होगा। मैडम ने इस प्रकार का ये इनिशिएटिव लिया ना, ये क्या कहेंगे उसको, काबिल तारीफ है, और मतलब ज़बरदस्त है ये। मैडम इस तरह के एक्सपीरियंस करती रहती हैं। कई काम ऐसे किए हैं मैडम ने जो मतलब पहले नहीं हुए थे, अब की बार शुरू है, ये परंपरा बन जाएगी। हाँ, और इसमें मैं ये सोच रहा था कि मतलब मैं इसका कन्वीनर होता तो मेरे को और अच्छा लगता। चलिए अगली बार आपको देखना हमें अच्छा लगेगा। और एक और हमारे सज्जन है, एलुमनाई भी है और गुरु जी भी है। कैसा लगा? ऐसा है सर,
कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कैसा लगा जी जब एक दरिया लंबी यात्रा करके समंदर में मिल जाता है, तो मुझे आज वो ऐसा लगा। क्या बात। और सच बताऊं कि यहाँ से पढ़े हैं, एक फाउंडेशन बनी, एक नींव बनी, और आज उस नींव को देखने का मौका मिला कि वो नींव जो हमने बनाई थी, जो हमारी है, वो और मजबूत हो गई है। वो तो आज का जो, हाँ, और सबसे बेहतरीन तो मैं अगर फिलोसफिकल वे में कहूँ तो दीवारों ने मुझसे बात की कि आप कितने सालों के बाद आए हो, तो मतलब हम तुम्हें देखने के लिए बड़ी बेचैन थी, क्योंकि दीवारें जानती हैं कि आप रूम में बैठते थे, क्या पढ़ते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करते थे जो शायद ना भी करनी चाहिए, कोई थोड़ा सा मनचला रहता है आदमी कॉलेज डेज में, तो वो सारी चीज़ें आज कुछ ना कुछ यादें ताज़ा हो गई। हाँ, तो एक अच्छा अनुभव रहा। उम्मीद करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम होंगे और साथी जो बिछड़े हुए हैं वो मिलेंगे। बिल्कुल सर, ये मुझे आपने जैसे आप मंच से कुछ इस तरह की अपील भी आपने की, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया या सोशल मीडिया जो भी आप जिस तरीके से आप चीज़ों को मार्केट में और उस एंगल से भेजते हो, तो वो चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। यहाँ से उतना जा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके माध्यम से वो चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगली बार 10 गुना एलुमनाई यहाँ पर होंगे। बिल्कुल, इसके लिए आपका शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और आपकी मेहनत को सलाम। और अंत में मैं आपके दर्शकों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। सब ने कहा कि वो कुछ कर पाएगा नहीं, सब ने कहा कि वो कुछ कर पाएगा नहीं, लेकिन उसके हौसले ने उसको मंजिल तक पहुंचा दिया। लगातार बहते रहने के जज्बे को देख एक समंदर ने भी दरिया के सामने अपना सर झुका दिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, कवि हृदय है, एक और सज्जन है, उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। यहाँ पर एक शख्स का बार बार जिक्र आया है, कंसल साहब का। विनोद कंसल जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। कंसल साहब, आपसे भी बात करना चाहूँगा। कंसल साहब शायद सोच रहे थे कि हम उनको भूल जाएंगे या फिर उनको बख्श देंगे, तो बख्शने के मूड में तो मैं नहीं था। मैं इसी सोच में था कि आप शायद मुझे बख्श दें। नहीं भाई सर, मोस्ट एलिजिबल पर्सन है। देखिए, जुझारू इंसान है, उन्होंने कुछ अचीव किया है और उनको देख के और लोगों को, मेरे सरीखे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे शख्स को हम अपने चैनल पे क्यों ना दिखाएं। सब कैसा लगा, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आप स्टेज पर बोल रहे थे, आपके चेहरे पर वो खुशी के भाव थे, वो एक अंदर से खुशी आई हुई थी कि अपनी जड़ों पर लौट कर जब आए। यही मैंने स्टेज पे भी बोला था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा अपने कॉलेज में दोबारा जाना। ये कॉलेज हमारी आत्मा है। मैंने बताया था स्टेज पे भी कि हम यहाँ से जुड़े हुए थे, तो उस जगह पे आना और एज ए इन्वाइटी जाना वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जब आप जैसे लोगों से मिले, अपने पुराने सर्कल से मिले, तो अब और भी अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और ज़्यादा संख्या में अपने साथी जुड़े। बिल्कुल, अभी मैम ने बोला कि हम हर वर्ष मार्च के सेकंड संडे को ऐसा करेंगे। तो अभी हम सभी ग्रुप में बैठे थे, सब बाद में खाना खाते हुए सब बोल ही रहे थे कि हमें नहीं पता था कि इस टाइप का प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हम अपने 5-10 लोगों को साथ में जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल, आराम से, बिल्कुल 10 गुना लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सज्जन हैं हमारे, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, एक बार फिर से आपका नाम जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो आपकी बड़ी रोबदार है और जाहिर तौर पर दर्शकों को भी अच्छी लग रही होगी। आपका भाषण भी उतना ही रोबदार था, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर बहादुर सिंह जी, यहीं 2001 में ग्रेजुएशन की और इसके बाद लगभग 8 वर्ष इस महाविद्यालय में शिक्षण का कार्य भी किया जी। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि 7 मार्च 2002 को मैंने इस महाविद्यालय से डिग्री ली थी और पूरे 5 साल के उपरांत ही 7 मार्च 2007 को मैंने अपने ही हाथों से विद्यार्थियों को डिग्री भी दी थी। ये भी मेरे लिए गौरवान्वित पल था। अलग सा अनुभव रहा है। बिल्कुल अनुभव, पढ़ना भी और पढ़ना भी, पढ़ाना भी, और अब भी जड़ों से मिले हुए। और इसमें आजकल मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों में हिंदी लेक्चरर हूँ। साथ में प्रशासनिक कार्यों की भी काफ़ी सूझबूझ है। इसमें इस महाविद्यालय की ही बात नहीं करूँ, मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ, जगदीश लाल जो एक मंझे हुए कलाकार, मंझे हुए उनके चेहरे पर रहता है, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया जी।
किस प्रकार से। धन्यवाद कर दीजिए फिर। हाँ, तो आप लोग मीडिया का भी और इनका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा दोस्तों, एलुमनी मीट क्या होता है, कितनी खुशी होती है, क्योंकि बिछड़े हुए साथी, बिछड़े हुए मित्र मिलते हैं, बड़ा मिजाज माहौल होता है। और अजीत पात्री, और एक बार बात करना चाहूँगा अजीत, आपसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर अजीत को छोड़ दिया तो फिर वो कहेगा भाई को भूल गए। अजीत कौन से बैच से थे? मेरा बैच जी 2018 के आसपास रहा है, और अब मैं तो अभी नए नए अलग हुए हैं आप? हाँ जी बिल्कुल सर। तो कैसा लगा आज काफ़ी दिनों के बाद आकर? कंचन जी, आपका पहली बात तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, और काफ़ी टाइम बाद मैं पीजी कॉलेज में आना हुआ है, और जिस टाइम पहले आया कर दे तो उस टाइम का माहौल बिल्कुल ख़राब था, और कार्यक्रम में चर्चा भी होती रही है कि भाई शरारती बच्चे, तो मेरी गिनती उन शरारती बच्चा में रही है कि तेने किते बिंडा की तो लकोना है और कौन सा टीचर की कुंडली भेजनी है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। पर जिस हिसाब का बच्चा मैच्योर हुआ है, फाइनल कर दे पास आउट हुआ है, तो उसमें कितने न कितने मैच्योरिटी आ जावा है, तो उसके बाद मैच्योरिटी भी आई। और फिर आज इस कार्यक्रम में जो मतलब अपने मुख्य अतिथि रही हैं सुरेखा जी, और प्राचार्य तनासा हुड्डा जी और संदीप कंदवाल जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उम्मीद करेंगे इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। बिल्कुल जी, होने भी चाहिए, क्योंकि इस तक कितने न कितने जो पुराने बैच के स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रहे हो, मैं भी रहा हूँ, तो मिलना जुलना होता रहेगा। ये एक सराहनीय कार्य है, और काफ़ी सारी चीज़ें सभी एक मत से यही कह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, लगातार होते रहने चाहिए। आपकी क्या राय नीचे कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिएगा कंचन टीवी हरियाणा भारत आज के साथ।